हेलो नमस्ते, कैसे हो मेरे प्यारे साथियों। आशा करते हैं कि शानदार लाजवाब जबरदस्त होंगे। साथियों रेलवे ग्रुप डी का भूगोल का हमने प्रश्न लेके आ चुके हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सारे रहेंगे। आपको हर रोज 20 यानी कि 20 प्रश्न दिए जाएंगे, जो कि आपके नवंबर में एग्जाम है रेलवे ग्रुप डी का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। साथियों यहाँ पे पहला प्रश्न आपका है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। साथियों ये प्रश्न भखौती प्रश्न है जो बार बार रिपीट होता है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1952 को, 1 जनवरी 1950 को। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, 26 जनवरी 1950 आपका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए मेरे प्यारे भाई बहन जितने भी हैं, आप सबके लिए बहुत शानदार मौका है। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। भूगोल का सारा प्रश्न है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आपको बताया गया कि भारतीय संसद कितने सदनों में विभाजित है, आपको बताना है। 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आप कहेंगे 2 में विभाजित है, 2 में विभाजित है, 2 सदनों में विभाजित है। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आपका तीसरा प्रश्न दिया गया है साथियों कि भारत में चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या है। भारत में चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या है साथियों, आपको बताना है। कर वसूलना है, कर वसूलना है, युद्ध की योजना बनाना, चुनाव कराना साथियों, विदेश नीति तय करना। मेरे प्यारे साथियों यानी कि आपका राइट आंसर होगा चुनाव कराना। कराना आपका बहुत बढ़िया होगा साथियों, यानी कि चुनाव कराना आपका बहुत बढ़िया राइट आंसर होगा। सी नंबर मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तीसरा आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिया गया कि भारत का राष्ट्रपति कौन चुनता है। आपको बताना है केवल जनता चुनता है, संसद और राज्य की विधानसभाएं चुनती हैं साथियों। कौन चुनता है, प्रधानमंत्री या फिर उच्च न्यायालय चुनता है। मेरे प्यारे साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद और राज्यों की विधानसभाएं चुनती है साथियों, विधानसभाएं चुनती है मेरे प्यारे साथियों। ये आपका राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया होगा। चलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। उच्च न्यायालय करता है, जनता द्वारा सीधे किए जाते हैं, या फिर राष्ट्रपति करता है, या फिर मेरे प्यारे साथियों राज्यपाल करता है। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग देख लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आपका राइट आंसर बहुत बढ़िया होगा, राष्ट्रपति आपका बहुत बढ़िया होगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, नई दिल्ली में, कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है। मेरे प्यारे साथियों आपका नई दिल्ली आपका बहुत बढ़िया होगा, बहुत शानदार एकदम जबरदस्त होगा। मेरे प्यारे साथियों आपका नई दिल्ली आंसर बहुत बढ़िया होगा, बहुत शानदार होगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे बताया गया कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिया गया है। भाग 1 में, भाग 3 में, भाग 5 में, भाग 7 में। मेरे प्यारे साथियों अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन से भाग में दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे भाग 3 आपका राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया होगा। भाग 3 आपका राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया होगा। चलिए संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। 1946 में, 1950 में, 1947 में, 1952 में। मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है, बहुत बढ़िया होगा। मेरे प्यारे साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1946 मेरे प्यारे साथियों आपका राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया होगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आपको दिया है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियाएँ हैं मेरे साथियों आपको बताना है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियाएँ हैं। 10 है, 12 है, 15 है, 8 है। मेरे प्यारे साथियों आप कहेंगे अब 12, आप कहेंगे 12। मेरे प्यारे साथियों आप कहेंगे 12 है, बहुत बढ़िया होगा, बी नंबर। चलिए मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आपको दिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। संशोधन यानी कि सुधार करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है मेरे प्यारे साथियों। अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 370 में, अनुच्छेद 356 में। मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है, बहुत बढ़िया होगा, बहुत सुंदर एकदम लाजवाब जबरदस्त होगा। 368 आपका बहुत बढ़िया होगा मेरे प्यारे साथियों, 368 बहुत बढ़िया होगा। आपातकाल लागू करने का अधिकार किसे है बताना है साथियों आपको। प्रधानमंत्री को है, राज्यपाल को है, राष्ट्रपति का है, संसद का है। मेरे प्यारे साथियों आपको आपातकाल कौन लगा सकता है, राष्ट्रपति मेरे प्यारे साथियों आपका आपातकाल लगा सकते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी आपको बताना है। सरोजिनी नायडू साथियों, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल साथियों, सोनिया गांधी।
सोनिया गांधी। मेरे प्यारे साथियों आपको बता रहा है, बहुत बढ़िया होगा। मेरे प्यारे साथियों आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पहले थे जो कि पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, तो ये भी युद्ध वार पे वार यानी कि वार पे वार हुआ था। मतलब पाकिस्तान के साथ एक बार युद्ध हुआ था, तो तुरंत जब पाकिस्तान ने वार किया तो इंडिया ने भी वार कर दिया। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बहुत खतरनाक, एकदम जबरदस्त थी। मेरे प्यारे साथियों वैसा ही प्रधानमंत्री चाहिए, वार तो वार। मेरे प्यारे साथियों जहाँ पे 13वां प्रश्न आपका दिया है, पंचायती राज प्रणाली का उल्लेख संविधान में किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में? मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है, अनुच्छेद 40 में है, अनुच्छेद 32 में है, अनुच्छेद 44 में है, अनुच्छेद 356 में है। बहुत बढ़िया हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, आप कहेंगे 40 में, आप कहेंगे 40 में, अनुच्छेद 40 में। बहुत बढ़िया होगा आपका आंसर। भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है साथियों, आपको बताना है किसी एक धर्म को बढ़ावा देना, धर्म आधारित शासन चलाना, सभी धर्मों से समान दूरी रखना, केवल हिंदू धर्म को सम्मान्यता देना। क्या ये सही है? मेरे प्यारे साथियों आप कहेंगे आपका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। क्या हो सकता है साथियों? आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सभी धर्मों से समान दूरी रखना, सभी धर्मों से समान दूरी रखना। मेरे प्यारे साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर। 15वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास करना है, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व है साथियों, विदेशी नीति बनाना है, युद्ध की तैयारी। क्या ये हो सकता है? नहीं साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व आपका राइट आंसर होगा। ऐसे ये हो सकता है, यही होगा आपका। चलिए मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आपको बताया गया है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है? कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। मेरे प्यारे साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। बहुत बढ़िया होगा, एकदम शानदार होगा, राष्ट्रपति आपका बहुत बढ़िया होगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आपको बता दें कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? सदस्य हो सकते हैं, बताइए साथियों। आपको 545 दिया है, 552 दिया है, 600 दिया है, 500 दिया है। मेरे प्यारे साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा 552। 552 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 552 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? राज्यसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? 250, 200, 300, 150। मेरे प्यारे साथियों आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 250 है ना, 250 आपका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा 250। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आपके 19वां प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने में कितने देशों से प्रेरणा ली गई थी? आपको बताना है साथियों, ये भारतीय संविधान को बनाने में कितने देशों से प्रेरणा ली गई थी? केवल इंग्लैंड से लिया गया था साथियों, केवल इंग्लैंड से लिया गया था, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि से लिया गया था, चीन और जापान से लिया गया था, रूस और ब्राज़ील से लिया गया था। मेरे प्यारे साथियों आपको बता दें कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि से लिया गया था। आपको यहाँ पे बताना है साथियों, बहुत बढ़िया, आप कहेंगे अमेरिका से, ब्रिटेन से, फ्रांस से और आदि देशों से लिया गया था, प्रणाली लिया गया था। चलिए तो यहाँ पे आपके 20वां प्रश्न रहेंगे, संसदीय प्रणाली और राष्ट्रपतित्व प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? आपको बताना है। दोनों एक जैसे हैं, संसद सीधे चुनी जाती है। मेरे प्यारे साथियों सी नंबर में यहाँ पे दिया है कि प्रधानमंत्री बहुमत से चुना जाता है, राष्ट्रपति सीधे नहीं चुना जाता। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आपको बता दें कोई अंतर नहीं। मेरे प्यारे साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। बहुत बढ़िया होगा, यहाँ पे सी नंबर बहुत बढ़िया होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं, प्रधानमंत्री बहुमत से चुना जाता है, राष्ट्रपति सीधे। मेरे प्यारे साथियों आप सबके लिए बहुविकल्पी प्रश्न आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के रहे हैं, जो कि इस बार
नवंबर में देखे जाएंगे सारे प्रश्न मेरे प्यारे साथियों रेलवे ग्रुप डी में। तो आप सब बेहतर तरीके से तैयारी कर ले ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मेरे प्यारे साथियों आपको हर रोज़ प्रीवियस का पेपर मिलता रहेगा, यानी कि हर रोज़ आपके 20 भूगोल के प्रश्न दिए जाएंगे। आप सबके लिए बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के रहेंगे सारे प्रश्न। चलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं साथियों। धन्यवाद।